ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। एक बेहद संजीदा मसला है, संवेदनशील भी है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भी आरक्षण का शगुफा छोड़ा गया है या फिर लपटें उठी हैं तो हरियाणा को काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और हवा सिंह सांगवान इस वक्त जाट नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांगवान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सवाल आपसे ये है कि यशपाल मलिक ने आज एक बयान दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको बंद कर दिया है इस सरकार ने। सबसे पहले तो यशपाल मलिक को कुछ समझते हैं आप लोग, कुछ है या बाहरी हैं? आप ये बताओ, ये आदमी की मैं बताऊं आपको, ये जैसे बयान देता है जी, भाई आपकी बात करता है, और मैं आज बोला भी एक टीवी के सामने, जो आदमी जो इस प्रकार के कारण गुमराह कर रहा है समाज को, आने वाले समय में उनको इस बात से जो है ना सामना करना पड़ेगा कि गुमराह किस लिए कर रहा है। तो ये बात इनकी ठीक नहीं है। कभी किसी के खिलाफ बयान देता है, कभी किसी खिलाफ बयान देता है। पिछली बार मेरे खिलाफ भी बयान दिया था इन्होंने यहीं से कि मैं जो है हुड्डा का एजेंट हूँ, और ये खुद एजेंट है। और लोगों ने बात आज तक किसका एजेंट है सर? ये पहले तो मायावती का था जी, और अभी भी एजेंट है। किसका? वो बोले, खुद बोले सरकार का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। हाँ पक्का है। मतलब हरियाणा बीजेपी का एजेंट है यशपाल मलिक, ये कहना चाह रहे हैं? पूरा बिल्कुल सरकारी आदमी बन चुका है 100%। तो ऐसे शख्स का बहिष्कार करेंगे? हाँ देखो, टाइम आएगा, जब टाइम आएगा लोगों को अभी पूरा मालूम नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, जाट लोगों को समझाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी? क्योंकि यशपाल मलिक तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बचा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल बोल रहा भी था वहाँ फहम के अंदर कि जो आदमी गलत काम कर रहा है, बिल्कुल शरेआम गलत कर रहा है और मूर्ख बना रहा है। सांगवान साहब, एक चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपके बीच से ही कोई उठकर सामने आता है और अपने आप को जाट नेता भी कहता है, छवि आप कहते हैं कि जाटों की खराब हो रही है, तो ऐसे लोग को क्यों पीछे नहीं किया जाता? आखिर आगे क्यों आने दिया जाता है? आप बाहरी भी कहते हैं। ऐसा है कि इनको खुला मैदान मिल गया भी कुछ दिन से, क्योंकि मैं बीमार था और अभी भी हूँ, मैं घूम नहीं पाता हूँ, जा नहीं पाया, और भी हमारे दूसरे भाई भी कुछ ढीले पड़ गए और इनको पूरा खुला मैदान मिल गया। इन्होंने पूरा प्रचार किया। आज मैं देखा वहाँ रोहतक में कुछ आदमियों ने गाड़ी भेजी है, ये प्रचार किया कि हवा सिंह सांगवान ने हुड्डा से मिलकर अपने 2 लड़कों को जो है 80 में भर्ती करवा दिया। तो ऐसे प्रचार करता है, गलत प्रचार करता है, इसके सामने आएंगे गलत आप कर रहा है। तो अगर जैसा आप कह रहे हैं कि ये भाजपा हरियाणा का एजेंट है यशपाल मलिक, तो ऐसे में ना तो यशपाल मलिक की बात आप लोग सुनेंगे समझेंगे, ना ही क्या बीजेपी की बात फिर समझेंगे आप लोग? अगर सरकार को समझाना चाहती है आपको, सरकार तो कुछ समझाना नहीं चाहती। कोर्ट की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमने अपने वकील कर रखे हैं। तो जो है सरकार क्या करना चाहती है? सरकार तो करती है क्या था? तो सरकार क्या यशपाल मलिक का इस्तेमाल कर रही है या यशपाल मलिक सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और इन्होंने लोग बैठा दिए, उसके बाद वो जाके जल्दी मीटिंग करके वो खत्म कर दिया। तो कैसे क्यों खत्म कर दिया वो बताओ, क्या बात थी? अब जो वो खत्म कर दिया तो और देशद्रोह के मामले लड़कों को लगे अंदर में, उनका माफ क्यों नहीं किया? तो ये सारी बात थोड़ी समझने की है, इनको समझना पड़ेगा। तो बहुत आगे चलने वाला आदमी, मैं शाहजहां के साथ काम किया है, 2-3 साल मैं जानता हूँ इनको। तो ये जो है बिल्कुल सरकार से मिला है आने वाले सरकार। एक बात बताइए हवा सिंह सांगवान साहब, सरकार का क्या हित है? अगर सरकार यशपाल मलिक को अपना एजेंट बना रही है, अगर आपकी बातों को हम ले तो सरकार कैसे अपना हित साधेगी? मैं ये देखो, अभी आपको याद होगा इन्होंने एक मीटिंग में जो 13 सितंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, और मैं दावा करता हूँ ये कभी आंदोलन नहीं करेंगे, और करेंगे तो वहाँ नहीं होंगे, भाग जाएंगे दूसरी जगह तकमा देंगे। मैं तो वह जाके मध्य प्रदेश यूपी में जो आंदोलन करता हूँ आप भी करता हूँ, तो ये आंदोलन खुद कभी नहीं करेगा, आप देख लेना आने वाले समय। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि आप सांगवान साहब रहें थोड़ी देर हमारे साथ चर्चा में। एक बड़ी बात का जिक्र यहाँ पर हवा सिंह सांगवान ने कहा है और सीधे तौर पर यशपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रमन मलिक साहब जुड़े हुए हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं इस चीज का जवाब पहले ही दे चुका हूँ। हवा सिंह जी को अगर उन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि हमारे लिए ये एक भारी व्यक्ति है
उसका हरियाणा के अंदर हरियाणा की शांति भंग करने में जरूर हाथ हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, हम इस चीज ऐसे लोगों के साथ नहीं है, ना हम कभी हो सकते हैं। जी अनंतराम जी कुछ कहना अच्छा, हाँ देखिए, इस संदर्भ में तो मैं ये कहता हूँ, जब इसको को नहीं समझते, अभी मतलब सत्तारूढ़ पक्ष के प्रवक्ता ने कहा, तो फिर इस हाई लेवल पर गृह मंत्री हैं, उनसे इनकी बात क्यों की जाती है? अच्छा, पवार साहब से क्यों बात की जाती है दिल्ली में? एक तो ये बात। दूसरी, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता था, सांगवान साहब से है, वो लाइन पे है। तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या आप ये जब कोर्ट में केस है तो ये लड़ाई कोर्ट पे लड़ोगे कि सड़कों पे लड़ोगे? देखिए, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। हमारी खाप जो है रोहतक वाली और जग वगैरह, इन्होंने अपना वकील करके, मैंने भी अपना वकील करके रखा है, तो हम लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम जा रहे हैं, हमारे लगातार हर हियरिंग में आदमी जाते हैं। आपने देखा शुरू से, मैं भी गया 5 बार, बाद में मुझे तकलीफ होगी जून से, फिर मैं जा नहीं पाया। अब ये जो है कोर्ट में जब तक स्टे वेकेट नहीं होता है, आरक्षण है तो या जो है राज्य में मिल सकता है, न केंद्र में मिल सकता है। तो और 9 शेड्यूल की जो बात करते हैं, वो 9 शेड्यूल की बात बाद में आएगी जब स्टे हट जाएगा। उससे पहले जो है 9 शेड्यूल में कुछ जा नहीं सकता है। ये समझने की बात है हमारे लोगों को कि कुछ लोग बैठा रहे हैं सरेआम। तो फिर आप ये मानते कि आंदोलन की राह छोड़ देनी चाहिए इनको? नहीं, आंदोलन कहाँ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा आंदोलन। नहीं, ये जो आपके सामने मीटिंगें हो रही हैं और इसमें ये कहा जा रहा है, नहीं कोई ये तो काम बोल रहे हैं, ऐसे कोई सरकार भी समझती है, झूठी धमकियां क्या होती है, सत्य क्या होते हैं। आंदोलन इन्होंने कोई नहीं करा। हम जो अच्छा, सांगवान साहब, एक सवाल और है, क्या सरकार की बात है उस पर आपको क्या भरोसा है? सरकार की बात कौन सी है? सरकार जाएगा तो लागू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सरकार के हाथ में होता तो स्टे क्यों होता? सरकार भी ज्यादा सीरियस होती तो जब शुरू में स्टे किया उस दिन तो था नहीं सरकार कोई नुमाइंदा वहां पर। सांगवान साहब, एक बात बताइए, क्या जाट समुदाय में किसी तरह का कोई ऐसा दोफाड़ है कि यशपाल मलिक आ जाते हैं और वो यहाँ पर एक रैली कर लेते हैं, लोगों को संबोधित कर देते हैं और वहां पर जाट समुदाय के लोग पहुंचते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, तो क्या आप लोग अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं जाट समुदाय को कि मामला कोर्ट में है, किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक अदालत स्टे हटा नहीं देती या फिर सरकार को कुछ इसमें करेक्शन करने के लिए नहीं कहती है, तब तक कुछ चीजें हो नहीं सकती? क्या आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं? बिल्कुल, देखो हमने जहाँ मौका मिला है बोलने का समझा रहे हैं। और ये बता दूं आपको, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं जी। वो नहीं है, लेकिन कुछ गांव के आदमी है ऐसे बोल बाल के जो बनाते हैं, वो लोगों के पीछे इन्होंने बढ़ा रखे हैं और उसमें बहुत गहरी चाले हैं। और दोबारा फिर समाने पर मैं बता पाऊंगा कि ये कैसे कैसे शुरू हुआ, साबला में कैसे हुआ, कौन आदमी देखिए इन्होंने क्या किया, और जो है वो जो भी कांग्रेस को किस हद तक जिम्मेवार मानते हैं? तो एक बात बताइए सांगवान साहब, क्या सरकार से एक अपील आप लोग करेंगे कि यशपाल मलिक को बैन कर दिया जाए, हरियाणा में आने ना दिया जाए? देखिए, सरकार को बैन क्यों करेगी जब सरकार से मिला है? आप भी जानते हो, जो आदमी सरकार से मिला है उसको सरकार बैन कैसे करेगी? जब जो है ये बहुत बड़ा एक आरोप रमन मलिक जी लगातार लग रहा है आपकी सरकार पर। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं साकेत जी। सांगवान जी, चलो एक बात तो आपने कही कि कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। सांगवान साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो निर्दोष बच्चे जिनके खिलाफ सरकार ने झूठे मुकदमे दायर किए हैं, कम से कम वो मांग तो सरकार के सामने होनी ही चाहिए कि वो मुकदमे सरकार वापस ले। बिल्कुल मांग रखी थी, आप धनखड़ साहब से मिलिए, उन्होंने उनको वादा किया था कि सब छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन सांगवान जी, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि सरकार बार बार वादा खिलाफी करती है। जब सरकार ने ये आंदोलन के दौरान ये बात कही थी कि झूठे मुकदमे ना ही तो बनाए जाएंगे बल्कि झूठे मुकदमे बनाए भी गए, और अभी भी कभी कोर्ट का नोटिस तो कभी पुलिस का नोटिस नौजवानों को हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रहा है। नहीं, ये प्रूफ कैसे हो सकता है अजय गुलिया जी की ये झूठा मामला दर्ज किया गया? अगर पुलिस मामला दर्ज करे, कुछ न कुछ एविडेंस होगा पुलिस के पास। जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस तो छोड़िए, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन उनको भी कोर्ट का कभी नोटिस, कभी पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। धनखड़ साहब मंत्री का नाम लिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कहा कि धनखड़ जी ने कहा था, सांगवान जी, धनखड़ जी जो मंत्री है उन्होंने कहा था आपको छोड़ दिया जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 150-200 आदमी जब चंडीगढ़ में जो है ना किसान भवन में हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था हमको, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं। मलिक साहब, स्टेटस रमन मलिक साहब, आप जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है। आखिर स्टेटस क्या है?
जो निर्दोष है, अगर कोई भी केस उसके ऊपर चार्ज होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, न्यायिक प्रोसेस है, उसके उस पर कोर्ट उसके ऊपर वर्डिक्ट देता है, कैसे उसको वो खारिज करा जाता है। और कुछ केस होते हैं जिसके ऊपर आप वापस लेते हैं या कैसे, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसका पूरा, वो चल रहा है, जहां जहां पे दिखता है वहां वहां पे करा जाता है, उसके ऊपर विचार भी हो रहा है कि कैसे कैसे करना है, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो भी करा जाएगा। और जहां तक ये बोलते हैं कि जी बीजेपी का यशपाल जी से है, उसके लिए मैंने आपको पहले बोला, हमारे को ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना जरूर बोलूंगा कि इस समाज में, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि जी मैं कहीं से शांति ला सकता हूं या प्रयास कर सकता हूं, तो सरकार उस पर जरूर ये करेगी कि उस प्रयास को विफल नहीं जाने दे, उस पर एक बारी कोशिश जरूर करेगी। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल और है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? हरियाणा की जो पिछली सरकार थी उसकी तरफ से जो कोशिश की गई वो कोर्ट के अंदर अटक गई, उसके बाद फिर से आपने कोशिश की, उसका भी मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। आप पहले कह रहे थे कि उन्होंने तो फंसा दिया, हम निकाल लेंगे, लेकिन आपने भी वापस जनता को फंसा दिया, हरियाणा के लोगों को फंसा दिया। कोई भी कानून जो है उसको जब स्टेट बनाती है उसके ऊपर आप कोर्ट में जरूर जा सकते हैं उसको चैलेंज करते हुए। तो या तो उसको न्यायालय जो प्रोसेस है उसके तहत, या तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको या तो अपहोल्ड करेगी या उसको डिसमिस करेगी पिटीशन को। तरीके और भी हो सकते थे। आप उसमें संविधान में संशोधन के लिए आपको संसद में जाना चाहिए था, आपको वहां पर अमेंडमेंट की क्योंकि जरूरत ये थी। एक जगह का नहीं है। ठीक है, मैं इस पर कहना चाहूंगा। हाँ, तो मैं आप ही की बात रखा है। नहीं, आपने आपकी बात को बढ़ाते हुए जब आपने यहाँ से विधानसभा में उसको पास करा था, 1 महीने तक आपने उसको गवर्नर से साइन नहीं करवाया, और गवर्नर से साइन हुए बिना वो कानून नहीं बनता, बिल ही रहता है। और उसी टाइम सेशन चल रहा था संसद का, उसमें ले जाते और इसको शेड्यूल 9 में डलवाते, तो ये ना कोर्ट का स्टे लगता ना कुछ लगता। वही काम आपने किया जो कांग्रेस ने तरुण किया। भंडारी जी के पास चलते। तरुण भंडारी जी, लेकिन सवाल आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर उठ रहा है। एक शख्स जो जाट नेता है, बात को माने या ना माने, है तो वो जाट नेता ही, वो सीधे तौर पे कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। सीधे तौर पर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। ऐसा है कि मलिक साहब के कहने से हमारे नेता अंदर नहीं जाएंगे, और ना ही मलिक साहब को कोई किसी पर ऐसे ही आरोप थोड़ी लगा देगा, उसको अंदर करवाएंगे। और इस आरोप यहाँ कई लोग लगाते रहते हैं राजनीति में। जब तक ये यहाँ पे कोई कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाता कि हमारे नेता तो यशपाल मलिक अभी तक कोई राजनीतिक दल है ही नहीं, या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं नहीं। बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और जो चर्चा थी वो मलिक साहब पे ना रखे, जाट आरक्षण पे लेके आए। आज आपने सारी चर्चा मलिक साहब पे कर दी, और ये चर्चा उनके ऊपर न करके जाट आरक्षण पे करनी चाहिए, ताकि हमारे जाट भाइयों को जल्द से जल्द बीज आपने बोया था, आज फल उसका देख रहे हैं हम लोग। एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं जी तरुण जी। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि क्या ये इस प्रकार तो नहीं हो सकता, एक डेविल्स एडवोकेट की बात है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू की, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा साहब अपने आप को किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तारी करवा के या अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाके किसी का भी इस्तेमाल करके अपने आप को रिवाइव कराने की कोशिश में? क्या बात कर रहे हो मलिक साहब? आप अपनी सरकार की कार्यशैली देखिए, वो लगातार आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नाम कहता हूं, बीजेपी से भारतीय जांच पार्टी कर देना चाहिए। आप कभी प्रकाश कमेटी बनाते हो, आप कभी ढींगरा आयोग बनाते हो, मैंने तो एक डेविल्स एडवोकेट 3 महीने में सीबीआई के छापे पड़ते हैं, और फिर आप भूपिंदर सिंह हुड्डा पे आरोप लगाते हो कि वो इस तरह चाहते होंगे। कौन आदमी चाहता कि मेरे ऊपर इतने इतने एलिगेशन लगे और इतनी जांच मेरे ऊपर बिठाई जाए? आप बताइए, आप, क्योंकि आपकी सरकार बिल्कुल विफल रही है। तरुण जी, मैंने सिर्फ ये बोला, मैं डेविल्स एडवोकेट कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पूछ रहा हूँ, मैं एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पूछ रहा हूँ, मैंने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। लीडरों पे आप ये इल्जाम लगाते हैं कि वो चाहते हैं। तरुण भंडारी जी, मैंने एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू बोला है। हमेशा भारतीय
जनता पार्टी, मेरी बात तरुण भंडारी जी कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड रहे। आप इसी डिबेट में एक तरफ मलिक साहब को ये कह रहे हैं कि वो हम तरुण जी, मैं एक मिनट तरुण जी, मैंने आपको इस चीज में पहले ही बोला कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू दे रहा हूं, एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप सिर्फ उसको नकार दीजिए, खत्म। एक हाइपोथेटिकल चीज है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। डिबेट में बैठे हो आप, सेक्शन 9 में डाल के जाटों को आरक्षण देने का जो आपने वादा किया था, लोकसभा में आज आपका बहुमत है। और जैसे भंडारी जी वादा आपने भी किया था, आपने गवर्नर साहब ने फाइल अपने भंडारी जी वादा आपने भी किया था, और अगर वो वादा पूरा हो जाता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मैं एक बात बताता हूं कि गलती किस, मैं मानता हूं कि एंड पे कोई गलती हमारे से कोई कमी रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको, उसी गलती का नतीजा है कि आज हरियाणा जल रहा है। भंडारी जी आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 साल हो गए, आज भी ये सेक्शन 9 में इसको डाल के बहुमत इनका लोकसभा से पास कर, 9 तारीख को जो प्रतिनिधि मंडल आया था उसकी सारी मांगे मुख्यमंत्री जी ने मान ली भंडारी जी, उसके बाद जबरदस्ती ये करवाया गया। एक सेकंड मलिक साहब, तरुण भंडारी जी, उस समय सारी मांगे माननी थी और ये जबरदस्ती कराया गया था। रमन मलिक साहब, इसमें आप सबकी जो सांठगांठ है वो है। एक सेकंड तरुण भंडारी साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि बार बार जाट आरक्षण की जो आग सुलगी है, तो फिर जाट सर 9 फरवरी को जो प्रतिनिधि मंडल आया था उसकी मांगे मान ली गई थी, उसके बाद इंस्टिगेट कराया गया क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपकी पार्टी को ये लगा कि अब इनकी सरकार आ गई, ये काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, तो अब हमारा खत्म होगा। और उसके लिए आप लोगों ने एक भर के आडम्बर सजाया, तेल पाए, कुछ आए, बहुत सारी चीजें सामने। रमन मलिक साहब, एक सेकंड, हिंदुस्तान की तरुण भंडारी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। फेल कर दी भंडारी जी, आप भारतीय तरुण भंडारी जी एक सवाल का जवाब दीजिए। महान तरुण भंडारी जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि बार बार जाट आरक्षण का ये जो आग सुलगा, इस आग की लपटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही क्यों नजर आती हैं? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार के थ्रू बनाई गई प्रकाश कमेटी, जिसमें उन्होंने कितने पेजों का पूरा ब्यौरा दिया, उसमें हमारे किसी भी नेता का नाम नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार सैनी का कई बार नाम था। ये बता दें, इन्होंने कई अफसरों के ऊपर तो वो कार्रवाई कर दी, परंतु इन्होंने अपने किसी भी उस एमपी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी जो आज भी भड़काऊ बयान दे रहा है। जिस तरह मलिक बयान भड़काऊ दे रहा है, उसी तरह राजकुमार सैनी जी भी तो आपके सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या आपके दूसरे सांसद हैं जो कि दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जगह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला, तो आप उसको क्या बोलेंगे? पाक और पूर्वी कश्मीर का हाल आपने वो कर दिया। मुझे एक चीज बिल्कुल साकेत समझ में नहीं आती, कांग्रेस के लोग गलत काम करते जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग गलत काम करते जा रहे हैं, करते पुराने टाइम से करते हैं। तो रमन मलिक जी आप बार बार ये प्ली क्या ले लेते हैं कि उन्होंने कहा तो हम भी क्या देंगे? अरे आपने ऐसा घृणित कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। नहीं, आपने क्या उदाहरण दिया, आपने क्या उदाहरण दिया? आपको शर्म आनी चाहिए कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बनाते हैं, तो इसीलिए आपकी पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी को हरियाणा प्रदेश को आग लगाने की खुली छूट दी जाए। कोई छूट नहीं है, वो आपकी पार्टी के सांसद को हरियाणा प्रदेश को आग लगाने के लिए व्यक्तिगत बयान है, नहीं व्यक्तिगत बयान है, वो आपकी पार्टी के सांसद है। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने माना कि उन्होंने गलत कहा, आपकी पार्टी के मंत्रियों ने माना उन्होंने गलत कहा, क्या उन्होंने कोई माफी मांगी? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी, दादा और क्या बोलेंगे? अरे बोल दिया 30 बच्चों की जानें चली गई और मुख्यमंत्री ने बोल दिया, आप कहते हैं उससे ज्यादा क्या कार्रवाई होगी? इस संदर्भ में कीर्ति आजाद एमपी थे, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया गया और सस्पेंड कर दिया था। राजकुमार सैनी का कुछ नहीं हुआ।
वो तो भ्रष्टाचार के कीर्ति आजाद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आप उनको तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। इस सांसद के प्रति तो आपकी पार्टी के सारे नेताओं ने माना कि गलत है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। रमन मलिक जी बिल्कुल मिली भगत है, आप लोग प्रवोक करते हैं, उनको समझाया जाता है कि आप ऐसा बोलिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपस भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं आप लोगों ने किया है। मलिक साहब, एक सवाल में जोड़ देता हूं। एक कहीं ना कहीं आहट अब दोबारा से वही बनती हुई नजर आ रही है। क्या एक बार फिर से बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ से? सरकार की हर तरफ से कोशिश प्रकार की से शांति बहाली के लिए अग्रसर रहेगी और प्रतिबद्ध है। यशपाल मलिक को न्योता दिया जाएगा? किसी से भी अगर शांति की उम्मीद होगी तो जरूर करा जाएगा, और जिससे ये पता लगेगा या ये उम्मीद होगी कि वो शांति को भंग करेगा और वो ऐसा काम करता है, उसके तथ्य सामने आते हैं, तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। सवाल तो यही है मलिक साहब कि जब मामला अदालत में है तो फिर ये समझाइए ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ अदालत में पैरवी ही कर सकते हैं। देखिए, एक केस है लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा केस है एक कानून का, एक एक्ट का जो हमने पास करा। जो एक्ट का बात है वो कोर्ट में है, उसको जब जो हरियाणा के जाट है वो कह रहे हैं कि हवा सिंह सांगवान ने जिस बात का जिक्र किया कि अदालत में हम पूरी तरह से भरोसा रख रहे हैं और अदालती कार्यवाही में वो शामिल भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आंदोलन किसी तरीके से चल नहीं रहा। फिर अगर यशपाल मलिक आकर के रैली कर रहे हैं और वो ऐलान कर रहे हैं कि आंदोलन जारी रखा जाएगा, तो फिर आखिर ऐसे लोगों को क्यों आने दिया जा रहा है? सर, जहां पे ये सामने आ जाएगा कि वो अगर कोई हिंसक प्रक्रिया को वो आगे अभी आप सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी आप सामने आ जाएगा कि वो करने की फिर से दोबारा जो हालात है आप देख चुके हैं, उससे पहले ही उन्हें दबा दिया जाएगा। कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश दोबारा जले? हरियाणा दोबारा बिल्कुल नहीं जलेगा। नहीं, आप तो चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे? कौन गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसा धब्बा अपने साथ लेके जाए? प्लानिंग क्या होती है? तो आप मानते हैं कि यह हरियाणा प्रदेश का आरक्षण प्रोएक्टिव क्या होता है? रमन मलिक साहब, विफलता है हमारी विफलता नहीं है। नहीं, आप मानते हैं कि हमारी आपकी विफलता नहीं है ये। जब आपने धब्बा ही क्या किया तो सरकार की धब्बा तो विफलता है। अगर समरसता बिगड़ी तो वो धब्बा होता है। उसके लिए जिम्मेवार सरकार थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हालात थे कि ये भी नहीं पता उसके अंदर सरकार नहीं है, सरकार हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मंत्री, आपके मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, छोड़ के भागा था, बिल्कुल छोड़ के भाग गए थे हरियाणा। आप बताइए कौन छोड़ के भाग गया था? आपका कोई अधिकारी मौजूद चंडीगढ़ थे, सब बिल्कुल चंडीगढ़ सारे लोगों के बीच में जाकर के शांति माहौल। एक सेकंड अजय गुलिया जी, एक सेकंड अनंत राम जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम लोग हैं। सरकार की स्ट्रेटजी जो हम देख रहे हैं वो इस वक्त भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, उस तरह की स्ट्रेटजी। यशपाल मलिक एक तरफ से फिर से शुरुआत उन्होंने कर दी, बेशक उनको अपनी राजनीति चमकानी हो, और जब शख्स राजनीति चमकाने की कोशिश करता है तो वो सुर्खियां बटोरने के लिए उल जुलूल बयान देता है, भड़काने की कोशिश करता है। कम बेश उसी तरह की स्थिति हो रही है, तो सरकार की स्ट्रेटजी पर सवाल। नहीं, देखिए, सरकार ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है ये इनका एक बात को ना आगे टालने की बात है। मैं साफ शब्दों में कहूँ, उसका एक सबूत भी बताऊं। जब इस पर स्टे लगा, जिस पर आज इतनी बहस हो रही थी, सरकार के 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल खड़े थे, एक ने भी एक शब्द नहीं कहा। ऑन रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं, 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल खड़े थे वहां, जब स्टे इसको दिया गया, एक ने भी एक शब्द नहीं कहा। तो अब जहां कोर्ट की बात, और मैंने पहले कहा 29 दिन बिल पास हुए, बैठा रहा वहां, उसको सिग्नेचर साइन नहीं कराए। दूसरे पर क्वालिफिकेशन का बिल था, 1 मिनट में साइन करवा लिए इलेक्शन के बारे में, और अगर वो पास होकर के उस टाइम संसद चल रही थी वहां चला जाता, बहुमत था, 9th शेड्यूल में पड़ जाता, तो इसे उनसे नौबत ही नहीं आती। देखिए साकिब जी, इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया है। अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बार बार कहते हैं कि भाई कानून की अपनी प्रक्रिया है। अरे वो जो बेकसूर और निर्दोष बच्चे जिनके खिलाफ आपने मुकदमे बना दिए वो जेलों के अंदर हैं, अरे मुकदमे का फैसला तो आएगा, सरकार को उनको बेल कराने में मदद नहीं करनी चाहिए? क्या उन बच्चों को बाहर आने का अधिकार नहीं है जिनको आपने जेल के पीछे भेजने का काम किया? उन निर्दोषों को आप कोई निर्दोष है तो सरकार उसको अंदर नहीं अगर मुकदमे का फैसला 4 साल में आता है, आपने आनंद फानंद में झूठे मुकदमे बनवा दिए और वो बच्चे इतने दिनों से जेल के अंदर है, उसकी जिम्मेवार बिल्कुल सरकार है, आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। चर्चा में और ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये फिलहाल कई चीजें हैं, और जाट आरक्षण को लेकर फिलहाल जिस तरीके से नीतियां अपनाने की सरकार की तरफ से बात सामने आ रही है, क्या वाकई इन नीतियों के जरिए
जो हरियाणा के अंदर एक बवाल कहा जाए कि जो मचने वाला है, क्या उसको रोका जाएगा, क्या रोक लिया जाएगा, क्या ऐसे हालातों से बचा जा सकेगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।